भारत रहस्यों और रोमांच का एक अद्भुत देश। यहां पुराने किलों और रियासतों में आज भी इतिहास सांस लेता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जो समृद्धि और ताकत के शिखर तक पहुंचने के बाद अचानक मिट्टी में मिल गईं? रियासतें जिनके राजा और रानियां आज बस हवाओं में फुसफुसाहट बनकर रह गए हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा 3 खोई हुई रियासतों की ओर, भानगढ़, कुलधरा और विजयनगर, जो कभी चमचमाते महल, समृद्ध बाजार और मंदिरों से सजे हुए थे और एक ही रात में राख और सन्नाटे में बदल गए। क्या था उस तबाही का कारण? सत्ता का लोभ, जादू टोना या कोई शाप? आइए जानते हैं। राजस्थान के अलवार जिले में मौजूद है एक रियासत, भानगढ़। यह रियासत कभी समृद्धि और ऐश्वर्य का केंद्र हुआ करती थी। राजा भगवंत दास और माधो सिंह के समय यह रियासत अपनी चकाचौंध और ताकत के लिए मशहूर थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि यहाँ एक रानी रहती थी, रत्नावती, जिनकी सुंदरता और तेजस्विता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक तांत्रिक जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था, रानी रत्नावती को पाने का सपना देख बैठा। उसने जादू से रानी को वश में करने की कोशिश की, मगर रानी जान गई और जादू उलट दिया। तांत्रिक का जादू लौटकर उसी तक पहुंच गया और वह मर गया। मगर मरने से पहले तांत्रिक ने रियासत को शाप दे डाला कि यह रियासत कभी बसने लायक नहीं रहेगी। कहते हैं कि उस शाप के बाद एक ही रात में पूरी रियासत मिट्टी में मिल गई। राजा और रानी का नाम इतिहास से मिट गया। महल में बस सन्नाटा रह गया। आज तक यहां सूर्यास्त के बाद रुकने की इजाजत नहीं है, और जो रुकने का साहस करता है वह लौटकर कभी अपनी कहानी नहीं सुना पाता। अब चलते हैं राजस्थान में ही एक और रियासत की ओर, कुलधरा। यह रियासत कभी एक समृद्ध गांव हुआ करती थी, जिसे बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। यह गांव खुशहाल था और रेत के बीच हरियाली और समृद्धि का प्रतीक था। मगर एक रात में सब बदल गया। कहते हैं कि दीवान सलेम सिंह की कुदृष्टि गांव की एक युवती किरण पर पड़ी DDH गई थी। दीवान ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उस युवती को नहीं सौंपोगे तो गांव जला दिया जाएगा। गांव वालों ने एक मुश्किल फैसला लिया। अपनी बेटी और अपनी इज्जत बचाने के लिए वे एक ही रात में पूरा गांव छोड़कर चले गए। जाते जाते गांव वालों ने शाप दे डाला कि जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा तबाह हो जाएगा। तब से कुलधरा एक वीरान गांव है जो आज तक बसने लायक नहीं रहा। कहते हैं कि रेत में कभी कभी उन परिवारों के कदमों की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं, जैसे वे लौटने का रास्ता खोज रहे हों। अब चलते हैं दक्षिण में, उस रियासत की ओर जो कभी स्वर्ण रियासत कहलाई, विजयनगर। 14वीं सदी में स्थापित यह रियासत राजा कृष्णदेव राय के समय समृद्धि और कला का केंद्र थी। मंदिरों में संगीत गूंजता, महलों में जश्न होते और सट ढकें रत्नों से दमकती थी। मगर 1565 में तालीकोटा के युद्ध में यह सपना मिट्टी में मिल गया। दक्कनी सुल्तानों के दल ने विजयनगर में तबाही मचाई। मंदिर तोड़े गए, महल जला दिए गए और राजा कृष्णदेव राय के वंश का नाम इतिहास से मिट गया। आज वहां बस मंदिरों और महलों के जले अवशेष रह गए हैं। कहते हैं कि उन मंदिरों में आज भी राजा और रानियों की रूहें बसती हैं, जो अपनी रियासत लौटने का सपना देखती रहती हैं। भानगढ़, कुलधरा और विजयनगर, 3 रियासतें जो कभी समृद्धि और ताकत का प्रतीक थीं, आज बस खंडहर और सन्नाटा बनकर रह गईं। क्या यह बस इतिहास है या शाप और जादू का हिस्सा? जो भी हो, यह हमें यह सीख जरूर देती है कि सत्ता और समृद्धि कितनी क्षणभंगुर है, और जो बचता है वह है इतिहास में गूंजने वाली सच्चाइयां और रहस्य। अगर आपको यह सफर रोमांचक और रहस्यमय लगा तो बने रहिए, क्योंकि इतिहास में छिपे ऐसे कई किस्से और रहस्य अभी सामने आने बाकी हैं। क्या आप तैयार हैं? इतिहास कभी मिटता नहीं, बस बदल जाता है। भानगढ़, कुलधरा और विजयनगर, ये रियासतें हमें बस यह नहीं सिखाती कि सत्ता और समृद्धि क्षणिक है, बल्कि यह भी बताती हैं कि जो कभी ताकत और वैभव का प्रतीक था, वह एक रात में मिट्टी में मिल सकता है। मगर इनके खंडहर आज भी हमें पुकारते हैं, अपनी गूढ़ कहानियां सुनाने के लिए, अपनी सिसकियां साझा करने के लिए, ये बताने के लिए कि दीवारें कभी झूठ नहीं बोलती, बस सुनने वाला चाहिए। तो जब कभी आप इतिहास के पन्नों में या पुराने किलों में कदम रखें,
तो रुककर एक पल उन हवाओं को महसूस कीजिए जो कभी राजा रानियों का नाम लेती थीं, क्योंकि ये रियासतें हमें सिखाती रहती हैं कि जो बचा है वह बस मिट्टी या पत्थर में अंकित नाम नहीं, बल्कि वह सबक है जो कभी मिटने वाला नहीं। अगर आपको यह सफर रोमांचक और रहस्यमय लगा तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही रहस्यमय किस्सों से कभी चूके नहीं।